आज अपन अपनी अगली क्लास में 10वीं क्लास की 16वीं प्रश्नावली जो अपने पास है, आयतन से संबंधित कुछ प्रश्न लेंगे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इनको समझने के लिए अपन एक प्रश्न लेते हैं। एक शीशे के ठोस आयत फलकी की माप क्रमशः 66 सेमी, 42 सेमी और 21 सेमी है। ज्ञात कीजिए कि इसको पिघलाकर इससे 4.2 सेमी व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। आयत फलकी अपने पास, समझिए आयत फलकी कहते हैं घनाभ को, यानी अपने के घनाभ दिया हुआ है, उस घनाभ को पिघला करके हमें और गोलियां बनानी है। तो हमें ये पता करना है कि कितनी गोलियां बनेगी। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, फटाफट इसका उत्तर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि हमें गोली का व्यास दिया हुआ है, तो इस व्यास हमें त्रिज्या निकालनी है पहले, क्योंकि हमारे पास सूत्र में त्रिज्या है। इसलिए सबसे पहले हमने गोली की त्रिज्या निकाली। गोली की त्रिज्या r बराबर 4.2/2। व्यास से आधी होती त्रिज्या, इसलिए हमने इसमें 2 का भाग दे दिया। तो ये 2 का भाग दिया तो 2 दूनी 4, पॉइंट का पॉइंट और 2 एकम 2, यानी 2.1 सेमी इसकी त्रिज्या होगी। अब देखिए एक सिंपल सा सूत्र है, हमें गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे गोलियों की संख्या बराबर आयत फलकी का आयतन बटा में एक गोली का आयतन। जो बड़ी वस्तु है उसका आयतन ऊपर आ जाएगा और जिसको पिघला करके जो छोटी वस्तु बनानी है उस छोटी एक इकाई का आयतन नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर गोली है तो ये गोली का आयतन। अब हमने आयत फलकी का सूत्र लिखा। आयत फलकी के आयतन का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। नीचे गोली है तो गोली का आयतन 4/3 पाई r क्यूब मान रख दिए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये यहाँ पर दे रखे हैं 66, 42 और 21। तो ये 66 गुणा 42 गुणा 21, 4/3 का 4/3, पाई का मान होता है 22/7 और r की घात 3, r का मान है 2.1 और इसकी घात 3 है तो 3 बार गुणा में 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1। अब आगे हमने क्या किया कि ऊपर का मान तो ऐसे कैसे 66 गुणा 42 गुणा 21 और ये 2.1 का दशमलव हटाया तो ऊपर चला गया 10, तो ये गुणा लिख दिया 10। दूसरे 2.1 का दशमलव हटाया तो दूसरा 10 और फिर इसका दशमलव हटाया तो इसके भी गुणा में 10 और इसके बटा के नीचे बटा में 3 और 7 आ रहे हैं, ये भी कहां चले जाएंगे ऊपर, तो ये आगे 3 और 7 गुणा में आ गए। तो नीचे अपने पास बच गए 4 गुणा 22 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21, ये यहाँ लिख दिया 4 गुणा 22 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21। अब इसको काटिए, देखिए 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये कट गया। ये 21 एकम 21, 21 एकम 21, ये 21 एकम 21, 21 दूनी 42, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 22 एकम 22, 22 तिया 66, इस 2 से और काट दीजिए, 2 रहे 2 एकम 2, 2 पंजे 10। इस प्रकार हमने नीचे की सब संख्याएं कट गई। अपने पास ऊपर बच गया 3 गुणा 5 15, 15 को 10 से किया तो 150, 150 को 10 से किया तो 1500। तो इस प्रकार से हमारे पास 1500 गोलियां इसका उत्तर हो गई। इसको और समझने के लिए हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। देखिए इधर दूसरा उदाहरण है, एक शीशे के बेलन की त्रिज्या 4 सेमी व ऊंचाई 10 सेमी है। इसे पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर अपने को एक शीशे का बेलन है और उस बेलन को पिघलाकर गोलियां बनानी है। तो हमने इसको भी सेम उसी प्रोसेस से हमने लिखा, बनाए जाने वाले गोलों की संख्या बराबर, अब देखिए यहाँ पर बड़ी चीज बेलन है तो यहाँ पर आ गया बेलन का आयतन और बटा में एक गोले का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र क्या है, पाई r²h। देखिए यहाँ पर हमने बेलन के लिए r और h कैपिटल ले लिए हैं, क्योंकि अपने पास नीचे गोला है उसमें भी r आएगा तो उसके लिए हम छोटे r ले लेता हूँ। तो ये पाई r² बेलन का और नीचे गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार के सवाल में और भी आसान है, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, कैपिटल R यानी बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी है 4, स्क्वायर है तो 4 गुणा 4 2 पर ऊंचाई h, बेलन की ऊंचाई कितनी है 10, तो लिख दिया 10। नीचे 4/3, ये 4/3 और r की घात 3, ये r किसका है गोले का आयतन।
बनाने जाने वाले का, तो इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 2 सेमी, और घात 3 है तो इसको 3 पर गुणा लिख दिया, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब आगे देखिए ये बटा में 3 आ रहा है, ये 3 कहां चल जाएगा ऊपर, तो अगले स्टेप में हम ये ऊपर का 4 गुणा 10 ऐसे कैसे, और ये नीचे वाला 3 ऊपर आके यहाँ आ गया गुणा में 3, बटा बच गया 4 गुणा में 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखिए इसमें इस 4 एकम 4 एकम 4 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, नीचे की सभी संख्याएं कट गई। ऊपर अपने पास बच गया 5 गुणा 3, तो 5 को 3 से गुणा करते हैं तो होता है 15, अपने पास गोलों की संख्या आ गई 15, तो इसका उत्तर हो गया 15। इस प्रकार आयतन को जब हम कन्वर्ट करते हैं एक आयतन से दूसरे आयतन में, तो उसके आयतन हमेशा बराबर रहता है। उसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए उनकी संख्या निकालने के लिए बड़ी वस्तु जिसका आयतन दे रखा है वो ऊपर, और जो बनाई जानी है उसका आयतन नीचे आ जाएगा, और इसको आसानी से समझ कर सकते हैं। इस प्रकार और भी प्रश्न हल करें, और कोई समस्या हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। धन्यवाद।